जय सिया राम। हनुमान जी सुरसा माता से विदा लेकर आगे चलते हैं तो एक निश्चरी थी जो आकाश में उड़ते हुए जो बर्ड्स थी, पक्षी थे या कोई भी उड़ रहा हो, उसकी जो शेडो बनती थी, छाया, उसको पकड़ करके उस पक्षी को जाम कर देती थी और पकड़ करके खा जाती थी। उसने सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितु तैं चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी ने उसको जैसे देखा कि उनकी छाया को पकड़ करके कोई रोक रहा है, तो उन्होंने उस निश्चरी का वध कर दिया और वध करने के बाद वो समुद्र के उस पार गए और समुद्र के उस पार जाकर उन्होंने लंका को देखा है। लंका एक रमणीय नगरी थी जो जहाँ पर सुंदर वन थे, पुष्प लताएं भरी पड़ी थी, फलदार वृक्ष लगे थे, उनके बीच पहाड़ों के शिखर पर कई पहाड़ थे और उस पहाड़ के बीच में जो सबसे ऊंचा शिखर था उस पर एक स्वर्ण नगरी बसी थी और वो थी लंका। और वहाँ के चकाचौंध को देखकर हनुमान जी एक बार विचलित हुए, यहाँ का राजा कैसा होगा। हमारे लिए शिक्षा है कि कई बार चकाचौंध भरी जिंदगी, लोग, जगह हमारे मन के अंदर विवेक कम करते हैं। उस समय हमें अपने विवेक को जागृत रखने की जरूरत है। हनुमान जी को ध्यान आया, यहाँ का राजा और तो कोई नहीं, ये तो रावण है जिसने माता सीता की चोरी किया है। तो बाहरी आवरण, भौतिक सुख सुविधाएं इसके पास चाहे जितनी हो, लेकिन ये राजा चारित्रिक तौर पर ठीक तो नहीं है, ये हमारे प्रभु का दुश्मन है। तभी ऐसे विचार करके उन्होंने सोचा कि लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमेर नरहरि। मच्छर जैसा, मतलब बहुत छोटा सा रूप धरकर उन्होंने लंका में प्रवेश किया। तब एक निश्चरी, लंकिनी नाम की एक निश्चरी थी, उसने देख लिया, उसने पूछा कौन जा रहा है मेरी आज्ञा के बिना लंका के अंदर? तुम्हें पता नहीं कि लंका के अंदर जो चोर जाता है वही मेरा भोजन है, मैं तुम्हें आज खाऊंगी। यह सुनते ही मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढूंढनी। हनुमान जी ने इतना सुनते ही उसको एक तेज मुष्ट का प्रहार किया है, जिससे उसको खून की उल्टी होने लगी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। लंकिनी बोली, मुझे ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था कि जब तुमको कोई कपि मुष्ट का प्रहार करे और तुम मूर्छित होकर के गिर पड़ो, तो मान लो कि वहीं से रावण का विनाश शुरू हो चुका है। तात स्वर्ग। और उसके जब उसने ऐसा बोला तो हनुमान जी और लंकिनी के बीच में एक सत्संग हुआ है। भगवान की महिमा हनुमान जी लंकिनी को भी सुनाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात सत्संगत से भी मन निर्मल होता है। आप जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही बनेंगे। सत्संगत करने में रहने से आपका मन निर्मल होता है। लंकिनी ने हनुमान जी को अंदर जाने के लिए बोल दिया है। हनुमान जी अंदर जाकर सीता की खोज के लिए चलने के लिए तैयार हुए हैं। तभी लंकिनी ने बोला, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब यहाँ एक चीज सोचने जैसा है, कर्ता खुद को ना मानकर भगवान को मानने से मन निर्मल होता है। कर्ता का भाव कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसा मन में चलेगा तो ये मन में ईगो उत्पन्न करेगा।
तो ये जो कर्ता है ये कोई और है। कर्ता का भाव खुद को ना मानकर भगवान को मानने से मन निर्मल होता है। हनुमान जी ने सीता को खोज करने के लिए रावण महल में प्रवेश किए। रावण को उन्होंने सोता हुआ देखा, माता सीता वहां नहीं थी। तभी लंका में उन्होंने घूमते घूमते देखा, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस घबराए। घर का वातावरण दिव्य रखने से मन निर्मल होता है। तुलसी घर में लगी हो, ठीक है, सवेरे सवेरे अगरबत्ती जले, रामा युद्ध अंकित हो घर के अंदर, मतलब भगवान का अस्त्र अंकित हो, तो इससे मन निर्मल होता है। हनुमान जी लंका के अंदर, अब सोचें, जहाँ रावण रहता है वहाँ राम का फॉलोवर भी रहता है, और उसके घर का दिव्य वातावरण देखकर हनुमान जी विचार में पड़ गए, राक्षस नगरी में सज्जन लोगों का वास कैसे? राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। तभी विभीषण जी उस रहने उठे हैं और उन्होंने राम राम पुकारा है, तो हनुमान जी उसके पास गए और विभीषण को प्रणाम किए। अर्थात दुर्जनों के बीच रहकर सज्जनों जैसा कार्य करने से मन निर्मल होता है। कभी कभार आप टफ परिस्थिति में रहते हैं और उस समय भी जब आप अपने व्यवहार को किसी भी ढंग से सज्जन रूप में रख पाते हैं, और ये जो प्रयास होता है ऐसा करने का, ये हमारा मन निर्मल करता है। विभीषण और हनुमान जी के बीच में चर्चा हुई है और विभीषण ने सीता की पूरी खोज पता हनुमान जी को बताए हैं और हनुमान जी अशोक वाटिका में चले और उनको सीता की खोज मिल गई थी। अब यहाँ एक चीज हमें समझने की है कि जब आप हनुमान जी का लक्ष्य क्या था, सीता जी की खोज, और सीता जी की खोज में मैनाक पर्वत ने उनको बाधा डालने की कोशिश करी, सुरसा ने बाधा डालने की कोशिश किया, एक राक्षसी जो छायाग्राही राक्षसी थी उसने बाधा डालने की कोशिश किया, लंकिनी ने कोशिश किया, विभीषण भी मिले, रावण को भी उन्होंने देखा। ये आपके रास्ते की बाधाएं हैं। जब आप किसी लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो तो इस ढंग की बाधाएं आएंगी। कोई आपको रेस्ट देने के नाम पर आपको रोकना चाहेगा, कोई आपको खाना चाहेगा, कोई आपकी छाया मात्र को पकड़ करके आपको रोकने की कोशिश करना चाहेगा, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक विभीषण भी आपको मिलेगा जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ भेज देगा। जिंदगी में इन लोगों से यथाउचित व्यवहार करने से मन निर्मल होता है। नेक्स्ट थिंग अगले वीडियो।